ईज़ेड स्टूडेंट अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इंटरनेशनल इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में बात करने जा रहे हैं द यूजफुलनेस ऑफ द मॉडल ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड। ये हमारा एक डिस्कशन थी। टर्म ऑफ ट्रेड को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसी की नेक्स्ट स्लाइड को हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्या होगा जी, टर्म ऑफ ट्रेड जो है वो मॉडल करता क्या है, इसका बड़ा क्रूशियल रोल होता है आपकी इंटरनेशनल इकनॉमिक्स के अंदर। जब हम एनालाइज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड अनबैलेंसेस को, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ मजीद हमारे पास क्या होता है, हम ग्लोबल ट्रेड पोजीशंस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे बहुत काम आता है। ये फॉर्मल डिसीजन लेने के बहुत काम आता है। हमें बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो कि पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, ये इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड होते हैं, ये उनके लिए बड़ा काम करता है। बेसिकली ये हमें स्टेबिलिटी की एक कंडीशन देता है और ग्रोथ स्ट्रेटजीज के बारे में भी आगाही फराहम करता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल होता है, क्योंकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम वक्तन फवक्तन जायज़ा ले पाते हैं। सबसे पहला काम इसका क्या होता है, सबसे पहले ये क्या करता है, ये आपको मेजर करवाता है आपकी ट्रेड परफॉर्मेंस और आपकी कम्पिटिटिवनेस, आप कितना compete कर सकते हैं मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। टीओटी सबसे पहला याद करता है आपको इस बात के बारे में कि कोई कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट अगर करता है तो वो उसके लिए फायदेमंद है या उसके लिए नुकसानदेह है। इसकी वैल्यू को बताने के लिए हमें इस मॉडल का सहारा लेना पड़ता है। इससे क्या कंडीशन होती है दूसरी, ये इम्प्रूव करता है आपकी जो कंट्री की जो परचेसेस हैं उसकी पावर को बढ़ाता है, ठीक है, और आपको बताता है कि आपकी जो इम्पोर्ट है वो आपकी सेम अमाउंट में एक्सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसकी भी आपको नॉलेज देता है। फिर ये क्या करता है, ये आपको सिग्नल करता है कि आप स्ट्रॉन्गर ट्रेड कर रहे हैं परफॉर्मेंसेस, या फिर आपकी जो ट्रेड है वो नरम है, या फिर कहना चाहिए कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, फ्लॉज है, ठीक है, ये आपकी टर्म जो है वो डिक्लाइन जा रही है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं अब कम्पिटिटिवनेस, यानी आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वो आपकी दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात की क्या सूरत हाल है, ये इसको भी डिटरमाइन करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है इसमें। अब ये क्या मदद करता है, अब ये मदद करता है हमारी इस चीज़ के अंदर कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर को अच्छे से जान पाते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे जान पाते हैं, अगर आपकी जो टीओटी है उसकी कंडीशंस हायर हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये ग्रेटर है, तो आपकी जो रियल इनकम होगी वो इम्प्रूव होगी। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि टीओटी आपकी डाउनवर्ड पे जा रही है, तो जिन कंट्रीज की डाउनवर्ड पे होती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, उनकी इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत ज़्यादा बुरे हाल में होती है। फिर उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो उनका जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है, वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की निस्बत वो एक लेवल अचीव नहीं कर पाता, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मैटर क्रिएट होता है, जिसको हम यहाँ देख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर भी है। अब ये क्या मदद करता है, ये आपकी मदद करता है पॉलिसी फॉर्मेशन के अंदर, यानी आपकी जो पॉलिसी है उसको बनाने में मदद करता है, यानी आपने मुल्क में क्या चीज़ पैदा करनी है, क्या चीज़ आपने बाहर भेजनी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ये आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। फिर ये क्या करता है, ये आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशंस को बढ़ाता है, आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन जितनी होती है उनको इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये आपकी स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो पॉलिसीज क्रिएट कर सके, स्टेबलाइज पॉलिसीज बना सके, वो अपनी जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन कर सके, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो हायर और वैल्यू है उसको इंक्रीज कर सके, यानी जो इंडस्ट्रीज इनकी जिसमें एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व है या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, ये उनके ऊपर काम कर सकता है। तो टीओटी क्या करता है, बेसिकली हेल्प भी करता है गवर्नमेंट की कि वो पॉलिसीज क्रिएट कर सके। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो गाइडलाइंस, यहाँ पर गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है वो किस चीज़ की, टैरिफ पॉलिसीज के लिए बात करता है। फिर ये बात करता है एग्रीमेंट के लिए कि आपने मुल्क के साथ किस तरह से एग्रीमेंट करना है, आपने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन किस तरह करनी है, वो स्ट्रेटजीज के ऊपर बात करता है। फिर ये गवर्नमेंट को ये चीज़ बताता है कि आपने पॉलिसी कैसे बनानी है, पॉलिसी को किस तरह से डिज़ाइन करना है, किस तरह से उसकी जो है चीज़ों की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। पर टीओटी क्या करता है, टीओटी सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है कि आपके इम्पैक्ट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। वो क्या होता है, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि जब टीओटी आपका बेहतर होता है या उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वर्कर और कैपिटल ओनर्स के अंदर बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है।
अब क्या होता है, हेक्सर, अगर हेक्सर के मॉडल को देखते हैं और ओवलन के मॉडल को देखते हैं तो उस मॉडल में वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसी चीज़ों की एक्सपोर्ट की जो लेबर इंटेंस थे, यानी जिसमें आपने लेबर का इस्तेमाल किया, यानी ऐसी गुड्स बनाई जिसमें लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आपकी इनकम जो है वो राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो वर्कर्स होंगे वो बेनिफिट्स होंगे, उनको बेनिफिट मिलेंगे, उनकी जो है ना तनख्वाहें बढ़ेंगी, उनकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कन्वर्सली, अगर हम इसी को कन्वर्ट करते हैं यानी उल्टा कर देते हैं इसी का, तो उस उल्टे होने में क्या होगा कि यहाँ पर आपको टीओटी देखा जाएगा कि ये हर्ट करेगा वेजेस को और सर्टेन ऐसे सेक्टर्स को जिनके अंदर जो है कैपिटल गुड्स और ट्रांसमिशन ऑफ कैपिटल हो रहा था। अब देखिए यहाँ मजे की बात देखिएगा, टीओटी जब करता है हायर और लोअर के ऊपर डील करता है। जैसे अगर वो हायर होगा तो वो बेस्ट कंडीशन परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर वो लोअर होगा तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो हेक्सर की थ्योरी है, हेक्सर की थ्योरी में बड़ी मजे की बात करता है कि आप लेबर या कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपकी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशंस के अंदर, तो करंट सिचुएशन के अंदर हम लेबर इंटेंस चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियल इंटेंस चीज़ों को जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या देखा जा रहा है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। डे टू डे हमारा जो ग्राफ ऑफ ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो डाउन होता जा रहा है।